एंड वेलकम सीटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन के बाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। क्या आपको पता है कि आपको अलग से यूनिवर्सिटीज के एडमिशन फॉर्म भरने पड़ेंगे, अलग से उनके एडमिशन की वेबसाइट पर जाकर उनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा, अपना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पर अपनी प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी और फिर आपको वहां पर सीट एलोकेशन का एडमिशन होगा बेस्ड ऑन द सीटी स्कोर। लेकिन ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिनको रिजेक्ट करने वाली है यूनिवर्सिटीज? क्या क्या वजहें होती हैं, एक कॉमन वजह क्या क्या है, कॉमन रीजन क्या क्या है जिनकी वजह से बच्चों का एप्लीकेशन प्रोसेस हर बार रिजेक्ट हो जाता है? चाहे 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, व्हेन इट्स कम टू 2025, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि यार ये रीजन रहने वाले हैं जिनकी वजह से बच्चों का एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, मेक श्योर करना कि आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर पाए। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं जो कि अपने मैक्सिमम कोर्सेज के लिए लैंग्वेज की डिमांड करती है और लैंग्वेज में भी ये बोलते हैं कि आइदर हिंदी या इंग्लिश, जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो सॉरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ अगर आप जाते हैं तो वो बोलती है कि या तो इंग्लिश या हिंदी मैक्सिमम कोर्सेज के लिए। तो आप ये मेक श्योर करना जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सी भाषा का चुनाव आपको करना है, वो भाषा कौन सी मांगती है यूनिवर्सिटी, उस भाषा में से आपके पास एक भाषा होनी चाहिए। और एक और बात कि बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, वो बोलते हैं कि आपके पास एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास एक भी लैंग्वेज नहीं है, आपके सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर आपने नहीं चूज करिए, ना ही आपने सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर देने वाले हैं, तो फिर आप भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सपना तो बिल्कुल भूल जाना। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है यूनिवर्सिटी जो है अपने डॉक्यूमेंट, उनकी फॉर्मेट और डेट को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब नया फाइनेंशियल ईयर लग गया है 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से अगर नया फाइनेंशियल ईयर लग गया है तो आपके ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ये दो ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो कि भाई फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होते हैं, जो कि एक परिवार की इनकम बताते हैं सालाना की। तो आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है ये लेटेस्ट डेट के होने चाहिए, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के होने चाहिए, मतलब 31 मार्च 2025 के बाद की डेट इन पर होनी चाहिए। और फॉर्मेट वही होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। कैसे पता चलेगा? आप जरा यूनिवर्सिटीज के एडमिशन बुलेटिन के अंदर या तो आपको वहां मिल जाएगा, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप लास्ट ईयर का एडमिशन बुलेटिन देख लें कि उनकी डेट और फॉर्मेट क्या है। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके जो सर्टिफिकेट है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर पता भी नहीं चलेगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में कहां गड़बड़ी पाई गई है और सीधा की सीधा यूनिवर्सिटी बोल देती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है जिनकी वजह से बच्चों का यूनिवर्सिटी का सफर वहीं खत्म हो जाता है और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ना तो वापस से एडमिशन ले पाओगे, आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा या फिर किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी क्लास 10 की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट का सर्टिफिकेट बहुत सी यूनिवर्सिटीज मांगती है। सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड भी अभी लेटेस्ट का 2025 का, और ये सभी डॉक्यूमेंट कोशिश करना कि सेल्फ अटेस्टेड हो। सेल्फ अटेस्टेड हो, बहुत सी यूनिवर्सिटी तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी मांगती है। तो ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बातों बातों में बता दिए। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगेगी, आपसे भी और आपके पेरेंट्स के भी सभी साइन होने चाहिए उस पर, ठीक है। इसके बाद तीसरा बड़ा रीजन यहां पर है कि बहुत सी यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको क्लास 12 वाले डोमेन के सब्जेक्ट के अंदर आईपी होना था सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। भाई बी ऑनर्स पॉल साइंस करने जा रहे हो, पॉल साइंस का आपने एग्जामिनेशन दे दिया, आपके पास पॉल साइंस है ही नहीं क्लास 12 के अंदर, तो भाई आप क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। ये मेक श्योर करना कि आप जनरल एलिजिबिलिटी भी जरूर देख लें। एक तो होगा कोर्स सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, वो आपने देख लिया, उस हिसाब से आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम दे दिया। साथ में आप एक जनरल एलिजिबिलिटी भी जरूर देख लें जहां पर ये बोला गया था कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी इन दोनों में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट है तभी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। तो इस तरह की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा क्लास 12 के मार्क्स भी कई जगह देखे जाते हैं और एज की रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है। जैसे बनारस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे कोर्सेज के लिए 22 से 23 साल मैक्सिमम मांगी गई है और मिनिमम शायद 18 या 17 साल के आसपास है। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लास 12 की रिक्वायरमेंट की बात करें, एटलीस्ट 60% मार्क्स आप लेकर चलना भाई, इससे कम अगर लेकर जाओगे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज के कुछ जो चुनिंदा कोर्सेज है उनका सपना अधूरा रह जाता है, आप उन पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो कम से कम इतने मार्क्स तो लेकर ही चलना। इसके बाद यहां पर हाँ 50% भी बोलती है कुछ यूनिवर्सिटी, लेकिन 60% में एक अच्छा एक सेफ स्कोर बता रहा हूं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन मीट ना करना, इसकी वजह से भी आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है। भाई यूनिवर्सिटी जो बोलती है ना, ये बोलती है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लो, आ जाओ यहाँ पर अपने आपको रजिस्टर करो, अपनी बेसिक डिटेल डालो, अपनी एकेडमिक डिटेल डालो, अपनी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो। इसकी भी एक डेडलाइन होती है, अगर इसको मीट नहीं कर पाओगे तो भाई फिर तो वापस से रजिस्टर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा फेज 2 जहां पर आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है, आपको बताना होता है यूनिवर्सिटी को कि मैं इस कोर्स या कॉलेज के अंदर
एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये लंबी लिस्ट है, ये है प्रेफरेंस लिस्ट, उसको बनाने की और अपलोड करने की भी एक लिस्ट डेडलाइन होती है, उसको मीट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद सीट अलॉट जो होती है ना, जैसे आपका यहाँ पर ही हो गया, फिर आपका सीट अलॉट होने के बाद सीट एक्सेप्टेंस की भी एक आपकी डेडलाइन होती है, सीट एक्सेप्टेंस की डेडलाइन होगी, और इसके अलावा फी सबमिशन की भी डेडलाइन होगी। अगर आपने डेडलाइन मैच नहीं करी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, आप जो है आपका सफर यूनिवर्सिटी का वहीं खत्म हो जाएगा, भाई पता भी नहीं चलेगा कि कब डेडलाइन निकल गई, है ना। तो फॉलो अप दी यूट्यूब चैनल, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार यूनिवर्सिटीज को आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई जाती है, उसको भी समझ में नहीं आता कि यार क्या ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, कहां से लेकर आ गया बच्चा, कौन से फोन से खींच दिया है, कहां से स्कैन करा दिया है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी आपको एक सुविधा देती है क्वेरी टैब का, तो आपके पोर्टल पर एक क्वेरी टैब भी बना हुआ मिलेगा आपको, उस क्वेरी टैब में जाना, अगर यूनिवर्सिटीज के जिस भी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस भी कैंपस के लिए आपने अप्लाई किया है, उस कैंपस के कोर्स कोऑर्डिनेटर या फिर उसकी डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी या फिर उस कॉलेज के एडमिशन डीन आपसे संपर्क करेंगे क्वेरी टैब के जरिए। आपको क्वेरी टैब में जाकर देखना है कि क्या क्वेरी आई है कॉलेज की तरफ से, उस क्वेरी को टाइमली एंटरटेन करना है, उसका रेस्पॉन्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग फटाफट से एक्शन लेने हैं। अगर नहीं ले पाओगे तो भाई एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइस दीज वर द रीजन जिनकी वजह से एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर देती है यूनिवर्सिटीज। तो भाई ये जो है आपको पहले से ही तैयार कर लेनी है, पहले से तैयार रहना है, इनके लिए कोई भी चीजें मिस मत करना। आप लोग अगर सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी करें तो भाई अब ये टाइम है फटाफट से टेस्ट लगाने का, आप टेस्ट लगाना भाई, और जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जहां पर सीयूटी टारगेटेड क्वेश्चन और एज पर दी अपडेटेड सिलेबस आपको चीजें मिलने वाली हैं। जो अभी अपडेट हुआ है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले हैं, लगभग 15 से 17 टेस्ट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वेरिएशन मिलेगा हर एक मॉक के अंदर, मॉक माई मॉक आपको ग्राफिकल पीआर और रैंक वाइज परसेंटाइल एनालिसिस मिलेगी, मेंटर्स और काउंसलिंग कॉलेज काउंसलिंग के लिए आपको मौका मिलेगा कनेक्ट करने का अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, एनटी के ऑफिशियल मॉक और पीवाईपीज भी आपको मिलने वाले। कैसे एनरोल करना है आपको, आप जाना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक दिया गया है, आप उसमें जाना और वहां पर आपको मैं बताता हूं, जैसे ही आप एनरोल आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं ना तो आप इस तरीके से पेज पर पहुंच जाते हैं। जो सा भी आप चाहे, इंग्लिश चाह रहे हैं आप, अकाउंट चाह रहे हैं, पॉल साइंस चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कॉम्बिनेशन हटा देता हूं उसको, इकोनॉमिक्स चाह रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भाई एनरोल नाउ पर क्लिक करो। आपको इतना पेमेंट नहीं करना, आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है, कूपन कोड का ये एक चीट कोड भी है SGYT10, ठीक है। आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, देखो 120 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, पेबल अमाउंट हो गया 1076 रुपए का। इस तरीके से आप SGYT10 करके जल्दी से एनरोल कर लेना भाई, फटाफट से टेस्ट लगाना शुरू करना, टेस्ट तो लगाना लेकिन उसकी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।